हेलो डियर स्टूडेंट। आज की वन क्वेश्चन वन डे सीरीज में आपका स्वागत है। आज का दिन है 27 और क्वेश्चन नंबर 27 स्पेशली हम पॉलिटी सेशन में अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी पीवाईक्यू से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको छठवें या पांचवें नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है शायद। ये 150 वर्ड में क्वेश्चन पूछा है, मतलब 10 मार्क्स आपको मिलने हैं। स्पेशली जीएस 2 का पार्ट, जीएस 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द रोल ऑफ द लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग द गुड गवर्नेंस एट द लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज। ये आपको सीधा सा बताना है कि जो हमारी स्थानीय सुशासन है, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, उनको स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कैसे गुड गवर्नेंस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी सिग्निफिकेंस है। फिर कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों का शहरी स्थानीय निकायों के साथ जो विलय की बात चल रही है, उसके पक्ष या विपक्ष में आपको स्पष्ट करना है। तो सीधी सी बात है, वो पूछना चाहता है कि जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे पंचायत सिस्टम है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो गुड गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करती है, कैसे एट द ग्रास रूट लेवल दे स्टेबलाइज द गुड गवर्नेंस, पहली चीज़। फिर पूछ रहा है कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, स्पेशली म्यूनसिपलिटीज़ और लोकल बॉडीज़ एट द ग्रास रूट लेवल, हमारी पंचायत, उसको अगर मर्ज कर दिया जाए तो इसमें बोल रहा है कि लोकल टू वोकल, लोकल टू वोकल। और दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था एपीजे अब्दुल कलाम का, जिसमें कहा गया था कि रूरल एरिया को अर्बन एरिया के साथ अगर हम मर्ज कर दें तो यहाँ से हमारा रर्बन निकलेगा, रर्बन, रर्बन। तो वही यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हुआ है कि रूरल एरिया को अर्बन एरिया के साथ मर्ज कर दें तो वहाँ से रर्बन निकलेगा। तो वही कह रहा है वो कि लोकल बॉडी को जो स्थानीय निकाय है 73 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और जो 74 है, उसको हम दोनों को मिला दें तो उसके प्रॉस क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है, ये आपको पूरा एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग की अगर बात करूं, क्वेश्चन बहुत स्ट्रक्चर के हिसाब से इजी है। बस सीधा सीधा अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से मिल जाएगा। बस ये मर्जिंग वाला पार्ट नहीं मिलेगा आपको, प्रोस एंड कॉन्स वाला पार्ट नहीं मिलेगा। तो लीडिंग स्टेटमेंट पैरा क्या है, लोकल बॉडीज। सबसे पहले समझना है कि लोकल बॉडीज क्या होती हैं, गुड गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करती हैं ग्रास रूट लेवल पे, और अगर लोकल बॉडीज को हम आपस में मर्ज कर देंगे तो उसके क्या प्रोस है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। सीधा सा हमें ये क्वेश्चन लिखना है, वो आपको एनालाइज करना है, सीधा सा यही पूछा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में इंट्रो अगर मैं लिखूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन, तो मेरा इंट्रोडक्शन कहां से शुरुआत होगा, अमेंडमेंट 73 एंड 74, लोकल बॉडी के पार्ट से अमेंडमेंट 73 एंड 74 से शुरुआत होगा। और दूसरा क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये कीवर्ड मेरे इंट्रो में होने चाहिए कि जो मेरा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर द लोकल बॉडीज एंड डिसेंट्रलाइज द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। सीधा सा यहाँ से मेरा एक इंट्रोडक्शन बन के तैयार हो जाता है। बस इसमें यह कि फिर अगर मैं और लिख सकता हूँ क्या, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अलावा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी डाल सकता हूँ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। फिर मैं डाल सकता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी एट द ग्रास रूट लेवल तय करता है। वैसे मेरा इंट्रो यही है कि द 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट empower द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किसके लिए, टू डिसेंट्रलाइज द डेमोक्रेटिक
पावर एट द ग्रास रूट लेवल और पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इन द लोकल गवर्नेंस पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। यहाँ से मैं कीवर्ड 3-4 उठा के अपने सीधा सा मेरा यहाँ से क्या बन जाएगा, सीधा सा मेरा यहाँ से इंट्रोडक्शन बन जाएगा। यहाँ से एक चीज़ तो मुझे सीधी सी समझ में आ रही है कि डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बताता है या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन करता है। ये मेरा इंट्रो बन जाएगा। इसको जैसा आप लिखना चाहें अपने हिसाब से, वर्ड आपके मेरे कीवर्ड पकड़ने। 70th का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 1992, 1993, ये सारे मेरे 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73, 74 को मुझे मेंशन करना। फिर मेरा आता है कि कैसे गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। तो मेरी पहली हेडिंग होगी क्या, कि जो लोकल गवर्नमेंट है प्रोवाइड अ गुड गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल, रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस। पहली हेडिंग मेरी क्या होगी, रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस। क्वेश्चन में सीधा सा मैं ये कह रहा हूं कि लोकल बॉडीज का रोल क्या है जो गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करती हैं, कैसे करती है, ये मुझे सीधा सा लिखना है। तो 5 मिनिमम होने चाहिए, 1 2 3 4 5। उससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप विद इन टाइम फ्रेमवर्क में लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम आपके 5 तो होने ही चाहिए। तो पहला तो यहाँ से सीधा सा मुझे मिल जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से मिलता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से हम सीधा सा यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर पहुंची आफ्टर द 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, ये यहाँ से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से हुआ है। डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है आफ्टर द। तो यह है कि यहाँ से और लिख सकता हूँ कि जो गवर्नेंस है एट द ग्रास रूट लेवल पे पहुंच रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रास रूट लेवल पे विद द हेल्प ऑफ द लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और यहाँ पे लिखते हो डेवलपमेंट का भी डिसेंट्रलाइज होता है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी यहाँ से 3-4 चीज़ें मैं सीधा सा लिख सकता हूँ। गवर्नेंस डिसेंट्रलाइजेशन भी लिख सकता हूँ कि गवर्नेंस कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुई, फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ और इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये पॉइंट मेरे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में आगे लिख जाएंगे विद इन द एग्जाम्पल। फिर उसके लिए लिख सकता हूँ बेटर सर्विस डिलीवरी, बेटर आफ्टर द, कैसे बेटर सर्विस डिलीवरी, विद इन बेटर सर्विस डिलीवरी हमारा जो पंचायती सिस्टम है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस में बेटर सर्विस डिलीवरी पहुंचाते हैं विद इन टाइम फ्रेमवर्क में बेटर सर्विस डिलीवरी भी पहुंचाते हैं। जो भी रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, सर्टेन पंचायत में लोग रह रहे हैं, जैसे उनकी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम है उनकी, और उनकी लोकल रोड की प्रॉब्लम है, या उनकी सीधी सी बात कहूँ कि उनकी मतलब रूरल वेस्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी बहुत जल्दी क्या बेटर सर्विस डिलीवरी होती है आफ्टर दिस गुड गवर्नेंस, ये भी देख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, गुड गवर्नेंस कैसे पहुंचा, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन को भी एम्पावर किया, एम्पावर द वुमेन कैसे कि पार्टिसिपेशन 33% ऑफ द वुमेन का है, रिजर्वेशन दिया है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, तो पॉलिटिकली देखा जाए तो वुमेन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथिंग रोल प्ले करता है एम्पावरमेंट के एट द ग्रास रूट लेवल दैट प्रोवाइड अ गुड गवर्नेंस। और जेंडर जस्टिस की बात करता है, जेंडर जस्टिस यहाँ से लिख सकता हूँ, जेंडर जस्टिस स्पेशली इन द पॉलिटिकल सिस्टम में जेंडर जस्टिस की भी बात करता है। ये यहाँ से मेरा गुड गवर्नेंस ये भी एक देखने को मिल जाता है। फिर लिखता है पीपल पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल। पीपल पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं कि जो
ग्रास रूट लेवल पे काम होते हैं उनमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें हम मनरेगा का काम भी लिख सकते हैं, एमजी नरेगा, और या जी राम जी भी लिख सकते हैं, एमजी नरेगा भी लिख सकता हूँ, कि कुछ ऐसे काम होते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल होती है रेदर देन द टॉप लेवल। उनमें से एक एग्जांपल है मनरेगा। मनरेगा में काम कहाँ होना है, कौन से तालाब पे होना है, कौन से रोड पे होना है, वहाँ की लोकल पंचायत तय करती है, लोकल लोग तय करते हैं, रेदर देन डिसीजन ऊपर से आता है किसी भी गवर्नमेंट का। तो मनरेगा इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉटम टू टॉप, बॉटम से डिसीजन लिया जाएगा तब टॉप पे पहुंचेगा। तो यह है कि डिसीजन मेकिंग में भी उनकी पावर है। तो पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है किसमें, डेवलपमेंट प्रोसेस में या डेवलपमेंट सिस्टम में। ये चीज हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। और होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब सभी वर्गों का, सबका। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर्टेन जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, सबका इंक्लूसिव है इसमें, सभी लोगों का, सभी irrespective of religion, race, caste of sex, every person can conduct a election और take part in the process of the डिसीजन मेकिंग, अपनी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होता है एससी एसटी सबका। और लास्ट लिख सकता हूँ लोकल प्लानिंग, लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट में भी उनका ये गुड गवर्नेंस का काम करता है। लोकल प्लानिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन या डेवलपमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन यहाँ लिख सकता हूँ, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये मेरे सारे पॉइंट रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करता है मेरा लोकल बॉडीज। तो सबसे पहले मैंने लिखा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से करता है, डेवलपमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, फाइनेंशियल का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन होता है एट द ग्रास रूट लेवल। ये लिख सकता हूँ बेटर सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी विद इन टाइम फ्रेमवर्क में कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी से पहुंचते, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी, या लोकल रोड से रिलेटेड खरंजा जैसे बोलते हैं उससे प्रॉब्लम है, या रूरल गांव का जो वेस्ट है, गांव की जो गंदगी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब तो गांव में देखा है कि हर गांव के लिए उन्होंने वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी भी लगा रखा है। देन एम्पावर द वुमेन, वुमेन को भी एम्पावर करता है, जिससे क्या है जेंडर जस्टिस या जेंडर गवर्नेंस को भी प्रमोट मिलता है, जेंडर गवर्नेंस को भी प्रमोशन मिलता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथन करता है। फिर है कि पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में बढ़ता है। जैसे हम मनरेगा का यहाँ से या जी राम जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस सी एस टी ओबीसी सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। दूसरे शब्दों में कहें कि एवरी पर्सन शैल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हर व्यक्ति वहाँ पे पार्ट लेता है, जिसे हम ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा में हर लोग अपनी बात रख सकता है। देन लोकल एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रोसेस में भी कि किस एरिया में कौन से रिसोर्स हैं, उनका कैसे बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए, ये सारा लोकल बॉडीज की हेल्प से होता है। सो इससे हम कह सकते हैं कि लोकल बॉडीज कैसे गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती हैं, हाउ अ लोकल बॉडी प्ले ए विटाल रोल टू प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल। ये सारे 4 से 5 पॉइंट मेरे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट मेरा क्या है कि नेक्स्ट मेरा सीधा सा यही है कि जो मर्जिंग है, हम जो रूरल लोकल बॉडीज को अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मर्ज कर रहे हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स पूछे। तो पहले अगर मैं देखूं मर्जिंग ऑफ लोकल, लोकल नहीं अर्बन रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज, ये मेरी एडिंग हो जाएगी। बीच में अगर मैं यहां से लिख सकता हूं ऐसे, एक तरफ लिख सकता हूं प्रॉस, एक तरफ लिख सकता हूं कॉन्स।
मतलब एक पक्ष में एक विपक्ष में मुझे सीधा सा बता देना है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉस की बात करूं तो पहला है बेटर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सीधे कह सकते हैं कि रूरल टू, यहाँ से प्रॉस में क्या होगा, रूरल प्लस अर्बन, तो हमारा हो जाएगा रर्बन। रर्बन सीधी सी है, रर्बन का मतलब बेसिक एमिनिटीज हमारी एट द ग्रास रूट लेवल पहुंचेंगी रूरल एरिया में। ये हमारा पहला हमारा प्रॉज हो जाएगा, ये दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो दूसरा हमारा क्या होगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज हमारी क्रिएट होगी एट द रूरल एरिया। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज कहाँ पे होंगी, रूरल एरिया में होंगी। तो लोगों का क्या है कि इससे क्या होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज होंगी, तो लोगों का क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ से बढ़ेगा। इसमें हम एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो इट लीड टू इंक्रीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल पीपल। लोकल पीपल के पास रिसोर्सेज का क्या है, डाइवर्सिफिकेशन होगा और उनका रोजगार भी बढ़ेगा। ये सीधा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेंगे हम इसका अर्बन प्लस अर्बन और रूरल बॉडीज को देखते हुए, जिससे क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस हमारी क्या होगी, फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होगी, स्पीडी डेवलपमेंट प्रोसेस होगी हमारी। फिर क्या है कि और लिख सकते हैं हम कि फाइनेंशियल इफिशियंसी बढ़ेगी, या फाइनेंशियल इफिशियंसी बढ़ेगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी भी बढ़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लिख सकता हूँ, अकाउंटेबिलिटी लिख सकता हूँ यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी अगर इसको हम मर्ज कर देंगे तो। और लास्ट में लिख सकता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ये सारे हमारे एक तरीके से कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट हैं किसके, अगर हम मर्जिंग कर देंगे तो। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी हमने ले लिया, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ेंगे हमारे, और ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज, ये सारे हमारे पॉइंट हैं। कौन कौन से, एक बार देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला, रूरल एंड अर्बन एरिया को रर्बन बनाएंगे हम, तो सीधा है कि हमारा जो एपीजे अब्दुल कलाम का पॉइंट था उसको हम पूरी सेव दे देंगे इससे। दूसरा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज हैं जिससे लोगों का रिसोर्स की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा। इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेंगे तो क्या है कि फास्ट डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज होगी और फास्ट डेवलपमेंट होगा। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हमारी बढ़ेगी, तो जिससे क्या बेटर यूज ऑफ द फाइनेंस हम कर पाएंगे यहाँ से। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगी कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन एरिया का अलग तरीके से काम करता है, रूरल एरिया का काम करता है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो सीधा है कि कुछ एक्सपर्टीज रूरल एरिया के अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया के रूरल एरिया में काम करेंगे, तो यहाँ से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगी। और इकोनॉमी तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ये हमारे सारे प्रॉस हैं। अब आते कॉइन्स पे। कॉइन्स का सीधा सा मतलब है इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट यही है कि निगलेक्ट पहला आएगा कि रूरल एरिया एक तरीके से निगलेक्ट होगी, निगलेक्ट ऑफ रूरल एरिया। वैसे ही कहा जाता है कि गांव में लोग इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है उनके लिए कि रूरल एरिया को जो अर्बन एरिया के डिसीजन मेकर होंगे, या कह सकते हैं अर्बन एरिया के जो भी लोग होंगे, एक तरीके से निगलेक्ट कर देंगे, तो उनका यूज़ करेंगे मिसयूज ऑफ द फंड, मिसयूज ऑफ फाइनेंस। और दूसरे शब्द में कहें, यहाँ पे क्रिएट भी हो सकता है क्या, अर्बन एंड रूरल डिवाइड।
रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड, रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड। कि अभी वैसे ही है और ज़्यादा हो जाए कि फाइनेंस रूरल एरिया के लिए अर्बन खा जाए। अभी तो फिक्स है कि रूरल के लिए आया है तो रूरल में ही होगा, अर्बन वाले खाएँगे नहीं। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड भी हो सकता है। तो ये अगर मिस एप्रोप्रिएशन होगा तो डेवलपमेंट सारा एक तरफ चला जाएगा, दैट इज़ टुवर्ड्स द अर्बन एरिया की तरफ चला जाएगा सारा डेवलपमेंट। और अगर ये चला जाएगा तो रूरल और अर्बन एरिया में एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा, दैट इज रूरल एरिया, दैट इज अर्बन एरिया। ये भी इसका मिसयूज फंड का हो सकता है। और क्या हो सकता है कि तो इससे क्या होगा, वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। डेमोक्रेसी क्या ग्रास रूट लेवल पे क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे कमजोर हो जाएगी। वीकनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। और स्पेशली ये जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसका होगा, एलीट सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसको मिलेगा, सर्टेनली एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। अभी जो गांव में कोई भी महिला आके इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करती है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेती है, तो हो सकता है कि दैट फीमेल और दैट मेल may be excluded from the decision making of the डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन मेकिंग उससे एक्सक्लूड हो जाए, क्योंकि सर्टेन एलीट सेक्शन का इस पर कब्जा हो जाए। ये भी इसके सबसे बड़े कॉइंस हैं। फिर है लॉस ऑफ रूरल आइडेंटिटी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ रूरल आइडेंटिटी, रूरल आइडेंटिटी का भी यहाँ से लॉस हो जाएगा। ये हमारे सारे 4 से 5 पॉइंट। और भी इसमें हम लिख सकते हैं कि हाईयर टैक्स बर्डन और रूरल पॉपुलेशन पे भी हो सकता है। उसके अलावा लॉस ऑफ आइडेंटिटी, रीजनल इनक्वालिटीज़ हो सकती हैं, रीजनल इनक्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। ये सारे पॉइंट हमारे हैं। रीजनल इक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी, अर्बन रूरल डिवाइड भी क्रिएट हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस होगा रूरल। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है मोटा मोटी सबसे ज़्यादा लॉस किसका होता है, रूरल एरिया का ही लॉस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। तो इसके सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे वो सबसे ज़्यादा रूरल एरिया पे ही पड़ेंगे। या कहें ग्राम पंचायत की जो एरिया अमेंडमेंट 73 उस पर ही सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे इसके प्रोस एंड कॉन्स है। 5 मिनिमल निगलेक्ट द रूरल एरिया, मिसयूज ऑफ द फाइनेंस, रूरल वर्सेस डिवाइड, वीकनिंग द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सर्टेन सेक्शन स्पेशली एलीट सेक्शन ऑफ द अर्बन एरिया का पार्टिसिपेशन होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज। ये सारे प्रोस हैं, ये सारे कॉन्स हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्वेश्चन तो पूछा है उसने एग्जाम में, तो आप उनमें वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, ये भी तो एक गेम चेंजिंग है कि वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है। तो वे फॉरवर्ड में पहला है कि मर्जर शैल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक, मर्जर किस पे बेस्ड होना चाहिए, मर्जर शैल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड फीजेबल पैरामीटर, फीजेबल पैरामीटर। हमारे कोई जो भी पैरामीटर है साइंटिफिक होने चाहिए, फीजेबल होने चाहिए, उन्हीं पे मर्जर करना चाहिए कि पैरामीटर डिसाइड किया जाए कि प्रॉपर पैरामीटर हमारे अगर डिसाइड किए जाएंगे तभी हम मर्जर ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके लिए हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इतना पैसा आएगा तो एज पॉपुलेशन वाइज फंड का इतना पैसा आ जाए, तो अगर इतना 100% अगर मान ली 100 रुपये आया, 25% पैसा, अगर 25% पॉपुलेशन रह रही है रूरल एरिया में तो रूरल एरिया में लगाया जाएगा, 75% अर्बन एरिया में लगाया जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि
जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाएगा रूरल एरिया में एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एज कंपेयर टू द रूरल एरिया बहुत बेटर है, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड का पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि रूरल कम्युनिटीज का इंश्योर द पार्टिसिपेशन, इंश्योर द educate participation of rural communities, especially SC, ST, OBC and other caste। SC, ST, OBC या वुमेन्स का भी यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। ये भी हमारा एक वे फॉरवर्ड में हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, स्ट्रेंथ इन द फिस्कल डिवॉल्यूशन। फिस्कल डिवॉल्यूशन को भी मुझे स्ट्रेंथन करना चाहिए। फिस्कल डिवॉल्यूशन, एक मिनट, स्ट्रेंथ इन द फिस्कल डिवॉल्यूशन। सीधी सी बात है कि जो पैरामीटर है फिस्कल डिवॉल्यूशन का वो भी सेट करना चाहिए। तो फिस्कल डिवॉल्यूशन को भी, जो पैसा डिवॉल्व हो रहा है एट द ग्रास रूट लेवल पे, उसका भी एक सर्टेन पैरामीटर होना चाहिए। और है कि प्रमोट द, और लिख सकता हूं मैं, प्रमोट द इंटीग्रेटेड रूरल प्लस अर्बन, जिसको हमने बोला क्या, रर्बन प्लानिंग। रूरल प्लस अर्बन, जो रर्बन प्लानिंग कर रहे हैं उसको एक इंटीग्रेटेड तरीका में करनी चाहिए, एक फेज वाइज मैनर में करनी चाहिए। एग्जाम्पल हम फेज वाइज मैनर भी लिख सकते हैं। फिर लग सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं हम एट द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, बिल्डिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला सकते हैं कहाँ पे, रूरल एरिया में। और एजुकेशन को यहाँ से लिख सकते हैं कि एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। जो हम स्पेशली कह सकते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करें, वहाँ से हम ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं वहाँ पे। स्ट्रेंथ इन द डिवॉल्यूशन, ये 4 से 5 पॉइंट मेरे क्या है कि हाउ टू मर्ज अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज को कैसे मर्ज कर सकते हैं और उनको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मर्जर साइंटिफिक वे, फीजिबल पैरामीटर होना चाहिए उसका। इंश्योर एडुकेट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़ का, SC, ST, OBC जो भी कम्युनिटी है उनका इंश्योर करना चाहिए। स्ट्रेंथ इन द फिस्कल डिवॉल्यूशन को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्पेशली रूरल वर्सेस अर्बन एरियाज का जो डिवाइड है। प्रमोट द इंटीग्रेटेड रूरल अर्बन प्लानिंग, जिसे हमने बोला अर्बन प्लानिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग में, और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। और लास्ट में लिख सकते हैं प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हमें डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडर। जो लीडर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय और ट्रांसपेरेंसी को तय कर, ये सारा हमारा यहाँ से वे फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट में हमें लिखना है कंक्लूजन। हाउ टू कंक्लूड, कंक्लूजन में क्या लिखना है हमें, कंक्लूजन में सीधा सा लिखना है कि हमारा लाइफ ब्लड की तरह काम करती है जो हमारी लोकल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अब हम लिख सकते हैं लोकल बॉडी इज द फाउंडेशन ऑफ द गुड गवर्नेंस एट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी
और इसको डिसेंट्रलाइज, लोकल पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट बैलेंस्ड एंड नीड बेस्ड अप्रोच इस पे काम करना चाहिए। तो यही हमारा आज का सेशन का है कि जो काम था सीधा सा कि लोकल बॉडीज आर द फाउंडेशन ऑफ क्या है, डेमोक्रेसी। कीवर्ड क्या होंगे, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पे क्या है, लोकल बॉडीज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, जो क्या इंश्योर करती है, पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है, पीपल पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर करती है एट द ग्रास रूट लेवल। तो सीधी सी ये मुझे वो कहनी है, लोकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करती है। तो अ बैलेंस नीड बेस्ड अप्रोच इज असेंशियल, लास्ट में मुझे लिखना है, सो अ बैलेंस नीड बेस्ड approach is essential for the merger of rural plus urban local bodies। समझ में आ रहा है इंटू, कि हमारा लोकल बॉडी इज द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल विच इंश्योर द पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल एंड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करती है। सो अ बैलेंस नीड बेस्ड अप्रोच इज असेंशियल फॉर द मर्जर ऑफ द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ये से मेरा सीधा सा कंक्लूजन हो जाएगा, इससे बेस्ट कंक्लूजन नहीं हो सकता। कंक्लूजन मैंने कीवर्ड के साथ पूरा तो बना दिया कि लोकल बॉडी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल पे विच इंश्योर द पीपल पार्टिसिपेशन एंड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करती हैं। सो बैलेंस नीड बेस्ड अप्रोच इज असेंशियल फॉर द मर्जर ऑफ द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ये मेरा सीधा सा यहाँ से ये कह रहा हूँ कि ये मेरा एक बेस्ट तरीके का कंक्लूजन है। सीधा सा मैंने सारे वर्ड ले लिए, वर्ड का रिपीटेशन तो ज़्यादा हुआ ही नहीं, लास्ट में मैंने ये भी ले लिया, ये बैलेंस कैसे बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।